कैसे हो बच्चों। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अष्टांग हृदय सूत्रस्थान के चैप्टर फर्स्ट की। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर में टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों? टोटल आपको पढ़ने हैं 1 से लेके 15 चैप्टर तक। कितने चैप्टर तक? 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक आपको पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, 1 से 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। किससे? अष्टांग हृदय से। और चरक जो है, चरक आपको सूत्रस्थान 1 से लेके 12 चैप्टर तक पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपके जो है ये सिलेबस है और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। कुछ ना समझ में आए तो जरूर पूछिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आयुष काम्यम अध्याय। आयुष का मतलब समझिएगा, आयुष वर्ड का मतलब समझिएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 2 वर्ड है, आयुष काम्यम। आयुष काम्यम मतलब यहाँ पर 2 हो गया। पहला वर्ड हो जाएगा क्या? आयुष। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा क्या? काम्य। ठीक है, आयुष का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। ठीक है, और काम्य मतलब कामना। काम्य वर्ड किससे है? कामना। कामना मतलब इच्छा। कामना, काम्य मतलब कामना। ठीक है, कामना, कामना मतलब इच्छा। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हम पूरा पढ़ने वाले हैं, डिजायर फॉर लॉन्ग लाइफ, लंबी उम्र के कामना के लिए जो भी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे या जो भी प्रोसेस हमारे आचार्यों, हमारे वैद्य, हमारे ऋषिगण के द्वारा किया गया है, उन सब के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली जो है लंबी उम्र के कामना किए जाने के बारे में ही बताया जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें तो अलग अलग संहिता में भी आपको देखने को मिलेगा। चरक में भी आपको एक पहला चैप्टर में आपका आएगा दीर्घ जीवितीयम अध्याय। ठीक है, वहां पर भी आपको दीर्घ जीवितीयम, वहां भी लंबी उम्र की कामना की ही बात होती है पहला चैप्टर में। किसकी? लंबी उम्र की कामना की भी बात होती है वहां भी, चरक सूत्रस्थान पहले चैप्टर में। ठीक है, दोनों चैप्टर मैं यहीं पर आने वाला हूं, अष्टांग हृदय भी, चरक भी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत मजेदार समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पर जो पहला श्लोक है वो आपका जो चैप्टर जब शुरू करते हैं तो जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट चीज है उस सबको मैं बताता चलूंगा। राग आदि रोगान, इसको समझिएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब कि सैल्यूट या ऐसे, तो सैल्यूटेशंस मतलब कि किसी को हम सैल्यूट किस करते हैं। तो ये जो हमारा संहिता है, शास्त्र है, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान है, तो जिसने इसकी रचयिता की है उनको हम नमन करेंगे। तो ये सैल्यूटेशंस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 मार्क्स में अगर पूछे जाते थे तो उस समय पूछे जाते थे, अब तो नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला क्या? राग आदि रोगान। राग आदि रोगान सततानुसक्तान क्या? सततानुसक्ता नशेष काय प्रसितान शेषान अत्सुक्य मोह अर्ति आदि अज्ञान ये अपूर्व वैधाय नमो अस्तु तस्म। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा। राग आदि रोगान। राग आदि रोगान का मतलब क्या होता है? राग मतलब कि फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर दोनों, राग आदि रोगान। कैसा? राग आदि का मतलब जितने भी रोग हैं, राग आदि यानी कि राग प्लस आदि। ठीक है, मतलब राग आदि जितने भी रोग है जो हमारे बॉडी को ग्रसित करते हैं, मानव मात्र को दूषित करते हैं, मानव मात्र को बीमार करते हैं, उन सारे रोगों को सतत मतलब लगातार लंबे समय से, नुसक्तान। ठीक है, सत्य नुसक्तान, शेष काया बाकी जो शरीर है, समग्र शरीर है, उन सारे शरीरों में। ठीक है, शेष काया औत्सुक्य मोह, जो औत्सुक्य मतलब औत्सुक्य और मोह। ठीक है, तो जो औत्सुक्य मोह वगैरह जो होती है, ये भी आपका मोह मतलब डिल्यूजन होता है। ठीक है, मोह मतलब क्या होता है? डिल्यूजन होता है। ठीक है, और औत्सुक्य। ठीक है, उसके बाद क्या है? अरति मतलब बेचैनी। ये सब क्या हो गया? औत्सुक्य, मोह और अरति। ये जो तीनों टर्म है, कौन कौन? औत्सुक्य, मोह और अरति, ये क्या है? मानसिक रोग है। कैसा रोग है बच्चों? मानसिक रोग है। आप सबको पता होगा रोग 2 तरह का होता है। कौन कौन? एक होता है शारीरिक रोग, दूसरा होता है मानसिक रोग। आप सबको पता है शारीरिक रोग मतलब जो बॉडीली डिसऑर्डर है, जो बॉडी में होने वाला डिसऑर्डर है, उसको हम बोलते हैं राग आदि में।
लेकिन औत्सुक्य, मोह और अर्ति ये तीनों जो आपका हो जाएगा मानसिक रोग हो जाएगा। तो आपके एग्जामिनेशन में एमसीक्यू क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा कि बच्चों आप सब मुझे बताइए कि सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में जो सैल्यूटेशंस एक्सप्लेनेशंस है आचार्य भागवत के द्वारा, उसमें मानसिक रोग किस किस को मेंशन किया है। तो आपको यह तीनों क्वेश्चन हो गया एमसीक्यू। समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद अब इसमें जो सैल्यूटेशंस किया गया उसमें किसको नमन किया गया है, तो भगवान धन्वंतरी को किया गया है। ये आपको याद रखिएगा, हालांकि अलग अलग संहिता में भागवत जी को भी कहते हैं, ठीक है। तो सैल्यूटेशंस किसको किया गया, लॉर्ड धन्वंतरी को, जो आपको ध्यान रखना है बच्चों। हाँ, अब हमारे जो जीवन है, हमारा जो लाइफ है, ये श्लोक आपका VVI है, रट्टा मार लो, ठीक है, समझ लो पहले, फिर रट्टा तो अपने आप हो जाएगी, याद तो अपने आप हो जाएगी, ठीक है। VVI, पर्पस ऑफ लाइफ, आपके जीवन का पर्पस क्या है, आपके हमारे जीवन का पर्पस क्या है। तो पर्पस ऑफ लाइफ यानी कि, या फिर इसेंशियल क्वालिटी ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा जो हम पढ़ते हैं तो उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। देखिए, आयु काम्य, आयु मतलब लाइफ, आयु काम्य माने न धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेय परमादर। मतलब आयु काम्य माने न, आयु जो है माने न, जिसको जो क्या है, वैसे पर्सन जिसको क्या चाहिए, लंबी उम्र चाहिए, आयु को अचीव करना है, लंबी उम्र को अचीव करना है, उनकी जो कामना रखते हैं उसको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। काम का मतलब ही होता है डिजायर, और हम सब लोग क्या हैप्पी कंडीशन को ही अचीव करना चाहते हैं। पेन तो हमें चाहिए ही नहीं, किसी को चाहिए नहीं ना। धर्म अर्थ, धर्म अर्थ, इसमें दो वर्ड है, यहां पर एक वर्ड है धर्म और दूसरा है अर्थ, ठीक है। धर्म अर्थ सुख साधनम, ठीक है। तो क्या होता है, धर्म अर्थ, काम का मतलब क्या होता है, जो हमारा डिजायर होता है उसको हम काम बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, धर्म का पालन करना है। अब आप सबको समझ में आता होगा ये धर्म का मतलब होता क्या है। कुछ लोग इसको ये देखिए, धर्म का मतलब क्या होता है, जिस सब चीजों को अर्जन करके जीवन यापन कर सकते हैं, भरण पोषण कर सकते हैं, उस भरण पोषण करने के लिए जितने भी प्रोसेस करते हैं उसको हम बोलते हैं धर्म। जैसे मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने का जो काम मैं कर रहा हूं अपने जीवन यापन के लिए कर रहा हूं, तो वो हो गया धर्म, ठीक है। उसके बाद अर्थ, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसके बदले में आप मुझे कुछ पैसे दोगे, वो हमारा हो गया अर्थ, ठीक है। अब उस अर्थ से यानी उस पैसे से मैं कुछ खरीदूंगा, अपने खाने पीने की चीज, अपने जीवन में जरूरत की चीजों को पूरा करूंगा, उसको क्या बोलते हैं, काम। उसके बाद जो उससे जो चीजें हम खरीदेंगे उसको खा पी करके हम तृप्त हो जाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं मोक्ष। समझ गए, ये सब समझ में आ गया दोस्तों। आयुर्वेद का उपदेश ही है परम आदर, श्रेष्ठ, जो रिस्पेक्ट गेन करता है ना, विधेय, ठीक है। लाइफ का जो मेन एम है, आप सबसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके जीवन का जो मेन एम, जो अल्टीमेट गोल क्या है, तो आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मेन एम ऑफ आयुर्वेदा या मेन एम ऑफ लाइफ। तो आपके लाइफ का मेन एम क्या होगा, आपके लाइफ का मेन एम क्या होगा, ठीक है। तो मेन एम जो होगा बच्चों वो होगा बाबू मोक्ष, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना। हाँ, अब देखिए ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा की ओरिजिन, ये क्वेश्चन भी आपके आते रहते हैं और 5 मार्क्स में आएंगे, तो समझ लीजिए अच्छे से, मेन इंपॉर्टेंस समझना है, ठीक है। बुक्स हजारों मार्केट में अवेलेबल है, रट्टा मारने से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। समझिए कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो पूरी चीजें हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा की जो ओरिजिन है वो कैसे हुई है इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। आयुर्वेदा जो है, शास्त्र जो है, उसकी ओरिजिन कैसे हुई है इसको समझते हैं। ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा, ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब भगवान ब्रह्मा, अस्मृत्वा, अस्मृत्वा मतलब ब्रह्मा ने स्मरण किया, किसको स्मरण किया, आयुर्वेद को। आयुर्वेद के जो ज्ञान है उसको सबसे पहले किसने स्मरण किया, परम पिता ब्रह्मा ने। यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना। आयुष वेदो, आयुष वेदों का मतलब क्या होता है, आयुष वेद को आयुर्वेद भी बोलते हैं, ठीक है। वैसा वेद जिससे हम लंबी उम्र की कामना कर सकते हैं, वैसे वेद जिसको हम पढ़ करके समझ करके अपने जीवन में अप्लाई करके अगर हम लंबी उम्र की कामना कर सके, उसको हम आयुर्वेद बोलते हैं। आयुष वेद, आयुष इति वेद आयुर्वेद, ठीक है बच्चों।
पर सबसे पहले क्या परमपिता ब्रह्मा ने आयुर्वेद को स्मरण किया। स्मरण करने के बाद किसको? प्रजापति जिगृहिता, मतलब उसके बाद उन्होंने क्या किया? जो दक्ष प्रजापति जी थे उनको ज्ञान दिया। परमपिता ब्रह्मा के पुत्र थे दक्ष प्रजापति जी, उनको ये संपूर्ण ज्ञान दिया। ठीक है, उसके बाद जो अश्विन, उसके बाद क्या हुआ? प्रजापति जी ने किसको दिया? अश्विनो। ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, और ये आपके भाइवा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो अश्विनो कुमार थे, भगवान अश्विनो कुमार थे, वो एक थे या दो थे? तो यहां पर आपको याद रखना अश्विनो ये दो थे। ठीक है, तो सहस्त्र जो सहस्त्र अक्ष मतलब कि जो हजारों सहस्त्र अक्ष जो है भगवान इंद्र के लिए हम टर्म यूज करते हैं। किसके लिए? लॉर्ड इंद्र के लिए। किसके लिए? लॉर्ड इंद्र के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या था? इनके पास क्या था? सहस्त्र अक्ष था। ठीक है, इसीलिए तो पहले क्या थे? ब्रह्मा जी, किसके पास ज्ञान गया? सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास ज्ञान गया। ब्रह्मा जी से किसके पास गया? प्रजापति जी। ये सीक्वेंस याद कर लेना, ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रजापति जी, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन का जमाना है तो बन सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? अश्विनव। ठीक है, उसके बाद सहस्त्राक्ष मतलब इंद्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आएगा? अत्रि पुत्र। अत्रि पुत्र मतलब अत्रि के जो पुत्र थे। ठीक है, अत्रि पुत्र, अत्रि पुत्र दिकान मुनि न, है ना? अत्रि पुत्र आदिकान मुनि ने थे, मतलब अत्रि के जो पुत्र थे, अत्रि सन। ठीक है, अत्रि पुत्र थे। ठीक है, जिसको पुनर्वसु अत्रि बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना, पुनर्वसु अत्रि। नोट्स हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा। आप सबको हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बाकी जो लेख थे, अग्निवेश थे, उसके बाद जो डिसिपल वगैरह, अग्निवेश आदि कांस तो पृथक तंत्राणी तेनिरे। ठीक है, अग्निवेश और ईटीसी। ठीक है, अग्निवेश, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ गए बच्चों? अब हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं। ठीक है, जो फंडा ऑफ अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय का जो फंडा है, वो मेन जो फंडा क्या है, इस श्लोक को आप छोड़ सकते हो, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल, इसका फंडा ऑफ अष्टांग हृदय क्या है? तेभ्य अति, देखिए, ते भयो अति विप्र किरणे भयो प्राय सार्थो रोच्य क्रियते अष्टांग हृदय न अति संक्षिप्त विस्तरम। ठीक है, ये लाइन आपको वीवीआई याद कर लो, ये आपके एमसीक्यू का लाइन हो गया बच्चों। ठीक है, मतलब जितने भी शास्त्र है, चाहे आपको मार्केट में जितने भी बुक्स अवेलेबल है, या तो वो ज्यादा बड़ा, जैसे आप मान लीजिए चरक संहिता है। ठीक है, बुरा नहीं मानना, चरक संहिता, जो चरक को मानने वाले हैं उन लोग बुरा मान जाएंगे। फिर सुश्रुत संहिता है ना? तो चरक और सुश्रुत संहिता की कितनी बुक है? 2 या 3 बुक्स है। अलग अलग राइटर के बुक अगर हम मार्केट से ले तो 2 या 3 है। कितने एलैबोरेशंस है, और इन दोनों बुक को सिंप्लीफाइड करके, ठीक है, सिंप्लीफाइड करके एक बुक लिख दिया जिसका नाम रख दिया अष्टांग हृदय। ठीक है, तो मुझसे पूछो ना बच्चों, तो दुनिया की सबसे अच्छी बुक अगर कोई है तो अष्टांग हृदय है। दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की बोल रहा हूं, मेडिकल सिस्टम में पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी कोई बुक अगर है तो वो अष्टांग हृदय है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए क्यों? क्योंकि न अति संक्षिप्त विस्तरम, न उसको संक्षेप में लिखा गया और न ही विस्तार पूर्वक लिखा गया। ज्यादा संक्षेप में भी नहीं और ज्यादा विस्तार पूर्वक भी नहीं लिखा गया। जितनी जरूरत है उतनी चीजों को छांट के लिखा गया है। यही इसका अष्टांग हृदय का फंडा है। समझ गए बच्चों? समझ गए? अब देखिए, ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के 8 ब्रांच होते हैं। इस क्वेश्चन को भी याद कर सकते हो, 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद के ब्रांच की बात करें तो काया बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग, काया बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग, शल्य दृष्टा जरा वृषान। ठीक है, मतलब काय चिकित्सा हो गया, बाल चिकित्सा हो गया, और ग्रह चिकित्सा हो गया, ऊर्ध्वांग चिकित्सा हो गया, शल्य चिकित्सा हो गया, दृष्टांत चिकित्सा हो गया, जरा चिकित्सा हो गया और वृष चिकित्सा हो गया। ठीक है, अष्टाव अग्नि तस्याहु चिकित्सा एसु संसृता। ठीक है, अब देखिए, काय चिकित्सा का मतलब क्या होता है? जनरल मेडिसिन, मतलब कि जितने जो मॉडर्न में अगर कोरिलेट करें तो जनरल फिजिशियन। काया मतलब होता है हमारा पूरा शरीर,
और उसकी चिकित्सा, जो शरीर की चिकित्सा की बात होगी ना, उसको हम किसमें पढ़ेंगे, काया चिकित्सा में पढ़ेंगे। आपके फाइनल ईयर में आएगा। बाल, बाल मतलब है कुमार भृत्य, यानी पेडियाट्रिशियंस, पेडियाट्रिक्स। ये बाल रोग, जो 17 साल से छोटे बच्चे हैं उन सब की चिकित्सा इसमें हम करेंगे बाल रोग में, ठीक है। ग्रह चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा मतलब होता है कि जो जो क्या होता है, ग्रह नक्षत्र वगैरह इन सब का जो होता है ना, उसकी चिकित्सा हम करेंगे। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की चिकित्सा करेंगे, ठीक है। ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्व अंग, ऊर्ध्व अंग यहां से ऊपर के, तो ईएनटी हो गया, ईएनटी और टूथ, डेंटल इसमें आता है। ऊर्ध्वांग बोलते हैं जिसको मॉडर्न में शल्य तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शल्य तंत्र बोलते हैं। ये भी आप फाइनल ईयर में पढ़ोगे, हाँ, समझ गए बच्चों। उसके बाद क्या, उसका शल्य, शल्य मतलब होता है सर्जरी। दृष्टान, दृष्टान मतलब होता है टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी मतलब कि फोरेंसिक एंड टॉक्सिकोलॉजी, अगतंत्र भी हम बोलते हैं उसको, ठीक है, अगतंत्र में पढ़ोगे। जरा, जरा मतलब होता है कि जो वैसे प्रश्न, जरा डिलेइंग ऑफ एज, गायरियाटिक्स एक ब्रांच होती है, रसायन वगैरह यूज करते हैं जिसमें लंबी उम्र तक पर्सन को जिंदा रख सके। वृष्य चिकित्सा, वृषण चिकित्सा हो गया, वृष्य हो गया, एप्रोस्टेटिक थेरेपी वगैरह इसमें आती है बच्चों, हाँ। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे त्रिदोषज की। समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है। त्रिदोषज, वायु पित्तम कफश्चेति, क्या है, वायु, त्रिदोषज की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। वायु, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासता, मतलब कि वायु पित्तम कफश्चेति मतलब कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों जो दोष है वो समासता मतलब सम आसता, पूरे शरीर में स्प्रेड है। कहां पे, वायु पित्तम, ये जो तीनों दोष है वो हमारा क्या है, ये जो तीनों दोष है वो अगर बात करें तो हमारे शरीर में स्प्रेड है, या अगर दूसरे वर्ड में कहे तो हमारा जो पूरा ऊपर से नीचे शरीर है ये तीन दोष से ही बना हुआ है। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, ठीक है। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा सम आसता, असमासित है, समासित मतलब अंदर में फैला हुआ है तीनों दोष। उसके बाद विकृता, विकृता मतलब क्या होता है, विकृता, अविकृता, विकृता मतलब समझिए, विकृति मतलब डिसफंक्शंस, मतलब कि खराब हो जाना, विकृति विकार, खराब हो जाना। अगर ये तीनों दोष में से कोई भी दोष अगर विकार हो गया तो देहा घनंती ते वर्तयंती च, विकृता अविकृता, अगर इन दोनों दोषों के वजह से अगर भी कुछ होता है, अगर विकृति होती है तीनों दोष में, या फिर दे, तो इसके वजह से क्या हो, देहा घनंती ते वर्तयंती च, ये क्या होगा, तीनों दोष में अगर इम्बैलेंस होता है तो देह घनंती होगा। घनन मतलब होता है कि रोग, रोग हो जाएगा हमारे शरीर में, ठीक है, इम्बैलेंस अगर तीनों दोष में से कोई होता है तो। अब देखिए हमारे बॉडी में और डे के साथ हाउ त्रिदोषा जो है, ये तीनों जो दोष है आपका वो स्प्रेड कर रहा है बॉडी में और हमारे जो डे टू डे लाइफ में कैसे, तो देखिए, ते व्यापिनो अपि, व्यापिनो में अपि मतलब व्याप्त है, वो ये जो तीनों दोष है वो व्याप्त है, ठीक है। व्यापिनो अपि हमारे पूरे जो शरीर में क्या है, व्याप्त है। हन्ना, हन्या भयो, हन्या मतलब होता है नाभि, क्या होता है दोस्तों, नाभि, नाभि मतलब नैवेल, समझिए बच्चों, नाभि ये जो होता है ना, ये हन्ना भयो, ठीक है। हन्ना भयोर अधो मध्य उदर्भ संश्रय, ठीक है। हन्ना भयोर अधो मध्य उदर्भ संश्रय मतलब ये जो दोष है, जैसे कि आपका ये जो दोष है वो हन्ना भयो, ये नाभि है। भयोर अधो, अधो मतलब नाभि के नीचे, नाभि के जस्ट नीचे, ये जो नाभि के नीचे जो है वो क्या होगा, वात का स्थान होगा। किसका स्थान होगा बच्चों, वात का, ये नाभि है, नाभि के जस्ट नीचे किसका, वात का स्थान होगा, ठीक है। हन्ना भयोर अधो मध्यम, मध्यम मतलब उधर, यहां से नाभि से लेकर के चेस्ट के बीच में, जो चेस्ट से नीचे और नाभि से ऊपर जो एरिया होगा वो किसका होगा, पित्त का स्थान होगा, ठीक है। और कफ का स्थान कहाँ होगा, उदर्भ संश्रय, उदर्भ भाग में, जो चेस्ट रीजन, चेस्ट से ऊपर पार्ट में आपका कफ का स्थान होगा। उसके बाद बताया वयो, वयो मतलब एज, अहो रात्रि भुगताना, वयो, वयो मतलब होता है क्या, वयो, वया एक वर्ड आएगा, वया का मतलब होता है एज, ठीक है। अहो, अहो का मतलब होता है डे, ठीक है। अहो, वयो अहो रात्रि भुगतानम, रात्रि मतलब रात के समय, भुगतानम, भुगतानम का मतलब होता है जो खाना खाने के बाद। ते अंत मध्यम आदि का कर्मात, ठीक है। जैसे कि एज में, जैसे कि मान सकते हैं
ये जो क्या है, ते अंत, अंत मतलब लास्ट में, मध्यम आदिगम मतलब एज में, जैसे ओल्ड पर्सन है तो अंत है ह्यूमन लाइफ का, हमारे जीवन का अंत क्या है, बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा में क्या होगा, वात बढ़ेगा, समझिएगा। मध्यम युवा अवस्था में पित्त बढ़ेगा, और बाल्य अवस्था में क्या होगा, कफ बढ़ेगा। सेम चीज है अहो, ठीक है, ठीक है, डे टू डे लाइफ में, डे में जैसे दिन में, तो जैसे कि सुबह है, मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग के समय अंत क्या होगा, दिन का अंत क्या होता है, शाम, तो शाम के समय किसका होगा, शाम के समय वात की वृद्धि होगी, दोपहर के समय पित्त की, और मॉर्निंग के समय कफ की। रात्रि, रात का अंत क्या है, सुबह, तो मॉर्निंग के समय, मॉर्निंग से थोड़ा पहले रात्रि पहर के अंतिम पहर में क्या होगा, वात होगा, रात्रि के मध्यम पहर में क्या होगा, पित्त होगा, और इनिशियल नाइट में क्या होगा, कफ का समावेश होगा। भुगताना, जैसे अभी हम खाना खाएंगे, तो खाना खाएंगे तो अभी किसकी वृद्धि होगी बच्चों, कफ की, खाना जब पचने लगेगा तो पित्त की, और जब खाना पूरी तरह से पच जाएगा तो वात की। समझ गए बच्चों, यही आपका सीक्वेंस आपका है, समझ गए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अग्नि की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, अग्नि की बात करते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव फायर की बात करते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव फायर हम बात करेंगे, ठीक है। तेरभ, तेरभ वेद विषम, वेद तीक्ष्ण मंदस अग्नि समो सम, ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए तेरभ वेद विषम अग्नि, पहला अग्नि कौन सा बच्चों, विषम अग्नि, समझिएगा, तेरभ वेद विषम, विषम अग्नि है पहला, दूसरा क्या बच्चों, तीक्ष्ण अग्नि है, तो दूसरा क्या हो गया बच्चों, तीक्ष्ण अग्नि हो गया, ठीक है, तीसरा क्या हो गया, मंद अग्नि हो गया, ठीक है, और समो सम मतलब सम अग्नि हो गया, समझ गए। तो सम अग्नि क्या होगा, वात पित्त और कफ तीनों के कारण होगा, मंद अग्नि किसके कारण होगा, दुआ कफ के कारण, और तीक्ष्ण अग्नि किसके कारण होगा, पित्त के कारण, और विषम अग्नि किसके कारण होगा, वात के कारण, ठीक है। तो सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। विषम अग्नि में सिम्टम क्या होगा, इसको भी समझ सकते हैं आप सिंपली, अग्नि जब भी सम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, खाना नहीं पचेगा, कभी मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी आपका क्या हो जाएगा, भूख नहीं लगेगा। तीक्ष्ण अग्नि में भूख बहुत ज्यादा लगेगा, इतना ज्यादा लगेगा और बॉडी में दाह वगैरह होगा। मंद अग्नि में क्या होगा, पर्सन को भूख ही नहीं लगेगा, और सम अग्नि में सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में होगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, नेचर ऑफ बाउल की बात करते हैं, तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कोष्ठ की बात करते हैं, ठीक है। एक टर्म आपके एग्जामिनेशन में मेनली आते हैं, इसको समझ लीजिएगा, कोष्ठ। कोष्ठ को अगर हम मॉडर्न से कोरिलेट करें तो जो थोराको एब्डोमिनल रीजन, थोराको एब्डोमिनल जो एब्डोमिनल रीजन है उसको हम कोष्ठ कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो कोष्ठ, ये एक तो टर्म ये हो गया, दूसरा कोष्ठ का जो टर्मिनोलॉजी होता है इसको हम समझिएगा, ठीक है। कोष्ठ, कोष्ठ क्रूरो मृदु मध्यो मध्य स्यातो समोरपि, ठीक है। कोष्ठ, कोष्ठ होता है, ठीक है, कोष्ठ क्रूरो मतलब पहला क्या हो गया, क्रूर कोष्ठ, मृदु मध्यम मृदु कोष्ठ, तीसरा क्या हो गया, मध्यम कोष्ठ, स्यातो समरपि स्यातो, और उसके बाद क्या, सामान्य जो कोष्ठ होगा वो, ठीक है। तो जो मध्यम जो कोष्ठ है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे क्रूर कोष्ठ है, तो जो क्रूर कोष्ठ वाले पर्सन होंगे वो किसके कारण होगा, वात के कारण कैसा होगा, क्रूर कोष्ठ होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या, मृदु कोष्ठ जो होगा, मृदु कोष्ठ जो होगा वो किसके कारण होगा बच्चों, तो मृदु कोष्ठ जो होगा आपका किसके कारण होगा, कफ के कारण। मृदु कोष्ठ जो है वो किसके कारण होगा बच्चों, सॉरी, पित्त के कारण मृदु कोष्ठ होगा, ठीक है। और क्रूर कोष्ठ किसके कारण होगा बच्चों, तो वात के कारण आपका क्या होगा, क्रूर कोष्ठ, समझिएगा, नोट करते जाना है। वात के कारण कैसा होगा, क्रूर कोष्ठ, ठीक है। पित्त के कारण कैसा होगा, मृदु कोष्ठ, ठीक है। और कफ के कारण कैसा होगा, कफ के कारण क्या होगा, मध्यम कोष्ठ, ठीक है। समझ गए बच्चों, मध्यम कोष्ठ होगा, समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है, ठीक है, जो आपका है टाइप्स, जो बॉडी के कंस्टिट्यूटेड वगैरह है, इसको यहां से हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।